JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत फेमस एक्टिविस्ट, उनका नाम रेबल और हिंदी में बागी कहते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो 6 शेड्यूल का डिमांड है, स्टेटहुड का डिमांड है, ऊपर से हंगर स्ट्राइक, ये हर जगह पहुंच रहा है, ना ही सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। आज हर जगह इस चीज़ की चर्चा, इस चीज़ की बातचीत भी हो रही है। तो रेबल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप समर्थन में आए हैं, तो क्या कहेंगे सबसे पहले? जुले JK 24/7 न्यूज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। आपने अभी भी अपने वक्तव्य में एक बात कहा कि केवल लद्दाख नहीं, भारत के कोने कोने तक आवाज़ उठा रही है। यहाँ मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि केवल भारत नहीं, विश्व के कोने कोने में सोनम वांगचुक और 6 शेड्यूल और लद्दाखियों की आवाज़ गूंज के तौर पर आ रही है। आप जब एक मूवी को देखते हैं, 3 इडियट को देखते हैं, तो आपको पेंगोंग झील दिखती है, आपको यहाँ के हाईवे दिखते हैं, और आपको सोनम वांगचुक के रूप में फुनसुक वांगडू एक कैरेक्टर दिखता है जो आमिर खान प्ले करते हैं। उस फिल्म के सारे हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले लोग, और विश्व में कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के कार्यों की एक विवेचना होती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सोनम वांगचुक ने काम किसके लिए किया था। उन्होंने कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया था, उन्होंने ये डेडिकेशन के लिए किया था, यहाँ के बच्चों के लिए जो स्नो में, ठंड में प्रभावित, जहाँ पे पानी की समस्या हो, उनको दूर करने के लिए उन्होंने इन्वेंशंस किए, आइस स्तूपा का निर्माण किया। हमारे देश के फौजी जो ट्रैवल करते हैं, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, उनके लिए उन टेंटों का आविष्कार किया। देश प्रेम के देखिए, मैं तो मीडिया से एक बात और आपको बोलना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भारत रत्न दिए जा रहे थे, राइट? क्या आपको नहीं लगता कि सोनम वांगचुक भारत रत्न के अधिकारी नहीं थे? क्या थे कि नहीं? जिस व्यक्ति ने 400 से ज्यादा जिनके पेटेंट्स हैं, भारत के लिए गर्व का विषय होता है। और यही मोदी सरकार को 2019 से पहले सोनम वांगचुक चाहिए था, क्योंकि उन्हें लद्दाख चाहिए था, उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए था। लेकिन उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चाहिए, लद्दाख तो चाहिए, तो क्या लद्दाख ही नहीं चाहिए? अगर लद्दाख चाहिए तो लद्दाखियों को भी अपनाना पड़ेगा। और लद्दाखियों को अपनाने के लिए 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, यहाँ के ट्राइबल्स की जो राइट्स हैं, जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी डिक्लेरेशन दिया है, लेकिन वो डिक्लेयर कर देते हैं, वो भी एक जुमला की तरह रह गया। तो अब वक्त है कि लद्दाख के लोग, विश्व में कोने कोने से और भारत के अलग अलग जाति, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग प्रांत के लोग अब सोनम वांगचुक के लिए एक मंच पे आ रहे हैं। जैसे रेबल फाउंडेशन, हम लोग तो अपना पूरा समर्थन निसंकोच भावना से और पूर्ण समर्थन दे रहे हैं सोनम वांगचुक को। उसका एक कारण है, ही इज द इन्वेंटर, he is a social reformer, he understands the soil, the climate, the geographical conditions of Leh, Ladakh and every other corners of India too. वो लिमिटेड नहीं है यहाँ तक, वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए लिमिटेड है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जब भी आप कोई आवाज उठाते हैं, जब आप डिमांड करते हैं अपने राइट्स का, तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्हें लगता है कि जैसे इनके पर्स में से, इनके बटुए में से हम लोग कुछ ले रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी बदौलत कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने खुले दिल से वोट दिया था मोदी जी को। मोदी जी को बात भूलना नहीं चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं, बंगाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्रिश्चियनों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, केरल तो मैं जाता रहता हूँ, लद्दाख से मेरा पुराना रिश्ता है। अब वक्त है जब मोदी जी को याद दिलाएं कि लद्दाख से आपका पुराना रिश्ता है या नहीं। गलत तो नहीं है जी? जी, आप काफ़ी लोकप्रिय एक फिगर है, और लद्दाख का जिस तरह से आपके ऊपर जैसे लोगों का आना, आपसे मिलना, और जिस तरह की आप यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, और आपने स्पीच में भी कहा आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, पर मांग जो होना चाहिए वो उसको पूरा भी होना चाहिए। और सोनम वांगचुक की जिस तरह से आप तारीफ़ कर रहे थे अभी, तो रेबल जी आपसे जानना चाहेंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग बाहर से भी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। तो आपने अपने स्पीच में भी कहा बंगाल से भी आप लोगों को यहाँ लेके आएंगे इस सपोर्ट में, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, भारत एक महान राष्ट्र है, यहाँ की मिट्टी में वीरता है। आप लद्दाख से लेकर बंगाल कहीं भी चले जाए, मैं स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती से आता हूँ। क्रांतिकारियों की जगह है, पहली बात। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूंगा, हम शिक्षित हो रहे हैं, हम साक्षर हो रहे हैं, तो आगे बढ़ने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। यहाँ के युवाओं को और भारत के अन्य राज्यों का जो प्रांतों के युवाओं को अगर उनका अधिकारों से वंचित रख दिया जाए, तो ये न्याय प्रणाली नहीं है। आप कहते हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप कहते हैं हम यूक्रेन का युद्ध रोक दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपने एक फोन से यूक्रेन के वॉर को रोक सकता है, वो भी न्यूक्लियर वॉर को,
तो क्या वो लद्दाख के स्टेटहुड को नहीं दिलवा सकता है? क्या वो 6 शेड्यूल को लागू नहीं कर सकता है? क्या वो यहाँ की पानी की समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है? आप एक छोटा सा विषय देखें, हम एक कंपैरेटिव लेते हैं। लोगों ने दिल से अपना समर्थन दिया था ना मोदी जी को, राजनाथ सिंह को और यहाँ के स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। आप मुझे एक डेटा दिखा दीजिए पत्रकार महोदय, पिछले 5 साल में लेह लद्दाख के कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब पे इन्होंने इंस्टॉल किया? यहां से कितने बच्चे गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आए? आपको जान के बड़ा दुख होगा कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में जितने G20 के नाम के कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ ना, उनके ठेके यूपी की कंपनी को दिया गया। मतलब यूपी का बंदा वहां बैठ के, मैं यूपी का अगेंस्ट नहीं हूं, मैं नोएडा में ही रहता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में, मैं किसी राज्य के विरोधी नहीं हूं। लेकिन एक बात बताइए, जो पहाड़ में रहता है वही ना पहाड़ के ज्योग्राफी को समझेगा। उत्तर प्रदेश का बंदा आके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है और यहाँ का बंदा आके उसके नीचे लेबर का काम कर रहा है। आपको लगता नहीं है असम्मान है लद्दाख के लोगों का, यहाँ की चुनी हुई सरकार का, यहाँ के उन लोगों का जो बीटेक, बी और अन्य कोर्सेज को करते हैं? आखिर इंजीनियर्स यहाँ से पैदा नहीं होते क्या? यहाँ के लोगों ने अपने घर नहीं बनाए क्या? यहाँ के घर बाहर के लोग आके बनाते हैं क्या? यहाँ के चरवाहे बाहर से आते हैं क्या? ये जो जैकेट, ये जो पश्मीना, आप जितनी चीजें देखते हैं, ये जो आप टूरिस्टों को बुलाते हैं, ये जो प्यांगोंग झील को आप दिखाते हैं, इसका देखरेख कौन करता है? इस क्षेत्र का देखरेख कौन करता है? आप ही लोग करते हैं ना। तो जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनके अधिकारों की बात ही नहीं होगी, अगर उनके मांगों को सुना ही नहीं जाएगा, अरे ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे मोदी जी से कि मोदी जी आपके अहमदाबाद में जो प्लॉट है ना 100 गज का, वो हमारे नाम कर दो। यहाँ के लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, इस राज्य का अधिकार। मुझे लगता है जब वो कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरे परिवार हैं, तो 140 करोड़ में लद्दाखी लोग शामिल नहीं है क्या? क्या लद्दाख के लोग उस 140 करोड़ जनता के बीच में नहीं आते? उनकी गिनती नहीं होती क्या उनमें? यही गिनती उन्हें याद दिलाना है, क्योंकि A-B का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपने बहुत सारे सोशल मीडिया में दिखाया था। अब उनको बताना होगा A-B द होल स्क्वायर का एक्चुअल मतलब लद्दाख के लिए है क्या। तो आखिर में एक सवाल और करेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से मीडिया यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट जाता है या कोई भी मीडिया कवर करता है वहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के, और आपने जिस तरह यहाँ ग्राउंड में आके लोगों का देखा और माइनस टेम्परेचर में यहाँ हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और लोगों के डिमांड्स को, लोग क्या चाहते हैं, ये आपने यहाँ से अब तक जो है मैं समझती हूँ पढ़ लिया होगा आपने। तो आप बाहर, क्योंकि आप बहुत फेमस हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो आप लोगों जो बाहर बैठे हैं उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही विषय आप सबसे बोलूंगा कि आज इनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। बहुत राज्यों के साथ पहले ही हो रहा है। एक छोटा सा विषय मैं आपको याद दिला देता हूं। हमारे देश का इतिहास बताता है कि बहुत कुर्बानियां हुई हैं। आप गुरु गोविंद सिंह को देख लें, ठीक है, वो सिख समुदाय से आते हैं। गुरु नानक देव, उनके जितने भी गुरु हैं उन्होंने कुर्बानियां दी है हम लोगों की रक्षा के लिए। आज उनके ऊपर उंगली उठ रही है। आज बंगाल के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये बेसिकली लेफ्टिस्ट हैं, ये फासिज्म को बढ़ाता है, नाजिज्म को बढ़ाते हैं। जब वो बंगाल के इलेक्शन में जाते हैं तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी बढ़ाने से आप बंगाली नहीं हो जाएंगे, हेयर कट करने से मैं लद्दाखी नहीं हो जाऊंगा। अगर मुझे लद्दाखी होना है ना, या बंगाली होना है, तो पहले मुझे भारतीय बनना पड़ेगा। मुझे एक भारतीय बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भारतीय है वो लद्दाखी भी हो, बिहारी भी हो, बंगाली भी है, राइट। उनका हर राज्य के लिए एक नया टोपी, एक नया ड्रेस है, पहली बात। लेकिन ड्रेस पहनने से आप उस जगह को समझ जाओगे क्या? मैं जैकेट पहन लूंगा तो मैं लद्दाख को समझ लूंगा? लद्दाख को समझना है ना, तो लद्दाख के लोगों में जाना होगा। मैं अभी जब सुबह आया था ना, एयरपोर्ट से सीधा ही आ गया था, तो मुझे सोनम भाई ने बोला एक बात कि अभी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगा, पहले 3-4 घंटा रेस्ट कर लो जाके। मैं कल भी, हम लोगों ने परसों भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी देखी, दिल्ली में भी उथल पथल, सो तो रहे नहीं हम लोग। भारत में जो लोग अपने जगह से प्यार करते हैं, अपने भाइयों बहनों से प्यार करते हैं, उनके आंखों में आपको नींद नहीं आएगी। बराबर, हम लोग को वैसे भी नींद नहीं आती। क्या है ना, ये एक पैशन था हम लोगों के अंदर। हम लोग सुनते थे बचपन में, कहानियां देखते थे, वीर लामाओं का देखा हमने, सबका देखा हमने। दलाई लामा का संघर्ष भी देखा, उनकी यात्राएं भी देखी, सब चीजें देखी। अब मुझे लगता है कि ऊपर वाले को ना कहीं हम पे एक रहम आ गया है कि तुम लोग क्रांति देखना चाहते थे ना, तुम लोग ये देखना चाहते थे कि अंग्रेज हम पे कैसे शासन करते थे, या उनसे पहले कैसे लोग फ्रांसीसी वो लोग हम पे कैसे शासन करते थे। और उन परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी नहीं था, जब सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तब लोग कैसे इकट्ठा होते थे। तो अब तो मोबाइल का जमाना है मैडम। तो मैं मीडिया के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, केवल कारण पता है क्या? मीडिया क्या होती है? एक मंच है। मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म wherein you can express your thoughts. It is not important that AVP न्यूज और आज तक केवल यही मीडिया का प्लेटफॉर्म है।
और रिपब्लिक टीवी। मीडिया तो हर वो मोबाइल है जो आपके फीलिंग्स को इंडिया में शेयर कर सकता है। वैसे भी 2016 में हमें किसी ने एक बात बोला था कि यार तुम लोग यूट्यूब में करते क्या हो, तो हम लोगों ने तब तो कुछ नहीं बोला। 5 साल में इतनी मेहनत कर ली कि उन लोगों को यूट्यूब पे ले आए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये जमाना फीलिंग्स का है। मोदी जी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। पहले वो भावनाओं के साथ आए, उन्होंने सरकार बनाई। हर बार उनको एक ही बात लगता था, 2014 में हिंदू खतरे में, उसके बाद मंदिर खतरे में, अब सनातन खतरे में। अब ये खतरा से बाहर निकलने का दौर है। मुझे लगता है मोदी जी के जहन में ना एक खतरा बसा हुआ है, ठीक है। उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देखिए वो भगवान श्री राम की बात करते हैं, पत्नी को त्यागने वाला क्या समर्पित होगा? पहली बात, वीर वो लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई देखिए जिन्होंने बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चे को देशभक्त नहीं बनाते? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना। एक माँ बाप के दिल से पूछिए कि 2 बच्चे पढ़ाना क्या होता है। लेह लद्दाख की डिमांड है क्या? स्कूलिंग? लेह लद्दाख की डिमांड है क्या? 6 शेड्यूल? लेह लद्दाख की डिमांड है क्या? स्टेटहुड? क्या डिमांड है? ऐसा कौन सा डिमांड इन्होंने मांग लिया कि हम सब लेह लद्दाख को 200 गज का एक प्लॉट दे दो? दे वांटेड समथिंग फॉर द पीपल ऑफ लेह एंड लद्दाख। जल, जंगल और जमीन ट्राइबल्स का अधिकार है। आपके यहाँ भी ट्राइबल्स हैं, आप जानते हैं। चारागाह है, शेफर्ड्स है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा, उनकी स्थितियों को कोई झांक नहीं रहा। उनकी खबरें तो आप जैसे लोग लाते हैं, अन्यथा पता भी नहीं चलता। तो सोनम वांगचुक और ये पूरा लद्दाख का जो मूवमेंट है ना, ये एक माइलस्टोन है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अभी इसमें आपको बहुत कुछ सहना होगा। हम लोग बंगाल में थे, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कुछ बोल रहा है उनको उठा के क्या कर रही है। बराबर राज्यों का पैसा मोदी जी देते नहीं, 1-1 लाख करोड़ पेंडिंग है। उस राज्य में डेवलपमेंट कहां से होगा जब आप राज्य का पैसा उन्हें लौटाओगे नहीं? जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों में उनको प्रॉब्लम दिखती है। जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पे देखिए क्राइम का रेट्स कहां पे है। बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्राइम का रेट सबसे ज्यादा है। मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया, बंगाल में बड़ा अत्याचार होता है, तो मैंने कहा सर एक छोटा सा विषय है, हम ना बेटियां चाहते हैं। औरतों के प्रति सबसे कम क्राइम बंगाल में है और सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश और बिहार में। किसकी सरकार है वहां पे? पिछले 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी है। आप फिर भी क्राइम नहीं रोक पा रहे। आपके एमएलए रेप करते हैं, आप चुप रहते हैं। आपके विधायक थार चला देते हैं किसानों पे, आप चुप रहते हैं। आप उन्हीं को टिकट देते हैं। और यहां एक व्यक्ति उस बात को याद दिलाने का कोशिश कर रहा है कि 2019 में तुमने लद्दाख के लोगों से क्या वादा किया था। तो आज पूरी मीडिया को कट ऑफ कर दिया गया। तो मीडिया की चिंता मत करें, जब तक ये सलामत है ना, मीडिया की हमें जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। मीडिया को आपकी जरूरत है। जिस चैनल पे समाचार ही नहीं होगा, 90% ऑफ द रियल इंडियंस दे डोंट वॉच गोदी मीडिया, नहीं देखते वो लोग। वो यंग पीपल को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन जर्नलिज्म है ना, वो किसी लेवल पे नहीं होगा। पत्रकारों को ये बोल के नहीं पढ़ाया जाता है। आप जानते हैं कश्मीर में प्रेस क्लब बंद है 2017 से। वहां के मास कम्युनिकेशन के बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं है। मेडिकल के बच्चों को स्टाइफंड कम मिलता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा मिलता है। अगर आप ये आवाज उठाएंगे तो प्रोपेगेंडा हो जाता है। ये भारत का माहौल बन गया। इस माहौल से बाहर निकलने के लिए सोनम वांगचुक जैसे लोग जो आज एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि 19 दिन तक हंगर स्ट्राइक वो कर रहे हैं। भारत के कोने कोने में इसका असर हो रहा है। लोग ह्यूमन चेन बनाने के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, हम उनके इशारे का वेट कर रहे हैं। विद इन 1 और द नेक्स्ट डे हम लोग उनके साथ बात करेंगे। हम एक डेडिकेटेड ह्यूमन चेन कॉरिडोर उनको देना चाहते हैं कि लोग हाथ पकड़ के केवल कुछ नहीं स्टैंड करेंगे। गर्मी में स्टैंड करते हैं ना हम लोग, आप माइनस में तो हम लोग प्लस में खड़े होते हैं। देखिए ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक आवाज तो जानी चाहिए ना कि सोनम वांगचुक का कॉज क्या है, वो किस लिए यहां बैठा है। किसको अच्छा लगता है माइनस टेम्परेचर में बैठना इस तरीके से? किसको अच्छा लगता है 19 दिन तक बिना कुछ खाना? हमारी फिजिकल भी कुछ डिमांड होती होगी ना। कमजोरियां आप देखिए कितने कमजोर हो गए वो, राइट। तो किसी को ये शौक नहीं है, लेकिन अगर आप मजबूर करोगे, अब देखिए उग्र रुख करेंगे तो बोलेंगे एंटी नेशनल हो जाएंगे। हम पीसफुल कर रहे हैं तो एंटी नेशनल कहलाए जाते हैं। जब आप कुछ गलत ना कहो तो आप एंटी नेशनल है। तो अब इस चीज से हम लोग ऊपर के आ चुके हैं। 27 से ज्यादा मुकदमे हैं मैम, अनगिनत बार जेल की यात्राएं हैं मेरी टीम के लोगों की, मेरी।
हमारे बच्चे, हमारी पत्नी देखते हैं हमें कैसे घसीट के ले जाते हैं। अब हमारी आदत पड़ गया। अब हमें एक बात लगता है ना कि जो हमारे साथ हुआ वो अन्य लोगों के साथ ना हो। अगर इन्होंने देश के जर्नलिस्टों को और एक्टिविस्टों को जानवरों की तरह घसीटा है तो कम से कम उन लोगों को इतना तो एहतराम होना चाहिए कि हर एक घर में से एक बंदा हमें तैयार करना है। इसलिए मैंने एक अपील किया है कि आप मॉल मत जाइए, आप थिएटर मत जाइए, आप रेस्टोरेंट खाना मत जाइए। पहली बात, आप यहीं कहीं जाके चाय वाय पी लीजिए, आके यहाँ बैठिए, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि सोनम वांगचुक का रियल कॉज क्या है। एंड द कॉज इज स्टेटहुड ऑफ लद्दाख, 6 शेड्यूल। एंड लद्दाख को जो प्रॉमिसेस थे वो डिलीवर किए जाए और पार्लियामेंट की तरह विधानसभा की जगह भी लेह लद्दाख को दिया जाए। ये उनका डिमांड नहीं है, ये उनका राइट है। और देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने एक बात बोला था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो अगर आपके साथ इनजस्टिस है तो गलत है ना। और हमारा संविधान हमें इस बात की परमिशन देते हैं। आज पद्मश्री डॉक्टर राव आए हैं यहाँ पे, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, 3 दिन से वो यहीं पे। भाई, एक पद्मश्री अवार्डी क्यों आ रहा है? वो यहाँ पे किस सपोर्ट को देने आ रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिए। आप में से बहुत लोगों को यही नहीं पता कि विश्व के कोने कोने में इनके लिए प्रदर्शन स्टार्ट हो रहा है। एंड दैट इज वेरी इन अ साइलेंट, इन अ पीसफुल प्रोटेस्ट, क्योंकि इनको मानने वाले लोग शांति प्रिय तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना सपोर्ट दे दिया है। आगे की रणनीति भी आप लोग यहाँ देखेंगे। और हम लोग देखिए, हम लोग एक विचारधारा लेके आते हैं। जब आते हैं तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। एक जेल यात्रा लेह लद्दाख का, यहाँ के जेल के भी दर्शन कर लेंगे यहाँ के जेल के भी दर्शन कर लेंगे, है ना। इतना तो जरूर है, खाना वाना लेके आ जाना यार मैं अपनी पत्नी को नहीं बोल सकता ऑल दी वे, क्योंकि मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं +2 के। सिंपल सी बात है, राइट। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, हम लोगों को एक जीवन मिला है, एक लाइफ। एक लाइफ में ऐसा काम जरूर कीजिए, चाहे आप डिग्री ले पाए ना ले पाए, चाहे आप रिच बन पाए ना पाए, एक काम ऐसा जरूर करें कि आपके जो बच्चे हैं ना, उन्हें इस बात का प्राइडफुल है। जैसे मुझे अपने ग्रैंडफादर पे बहुत प्राइड है। मैं तब बचपन में नहीं समझ पाया था मेरे दादाजी को। हमेशा अपने दादाजी को बोलता था, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन जब मेरे दादाजी चले गए, लोग आए, तो मुझे पता चला मेरे दादाजी थे क्या। तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी जाने कि हम लोग हैं क्या। इस देश का हर परिवार बहुत समर्पण रखता है। और जैसे गोरखाओं की बात हो रही है, देखिए, हमारे बंगाल में भी गोरखाओं की एक बहुत लंबी चौड़ा इतिहास रहा है। गुरुंग साहब और हम लोगों की एक बहुत लंबी लड़ाई रही है इस चीज को लेके। आप लड़ाई के लिए अगर गोरखा को चाहते हो ना, तो गोरखाओं को भी उनका अधिकार आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये रूल गुजरात मॉडल केवल गुजरात के लिए नहीं होना चाहिए ना। लद्दाख में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, लद्दाख में लद्दाख मॉडल ही चलेगा। बस ये उनको याद दिलाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बहुत फेमस एक्टिविस्ट रेबल, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही, जब भी आप कुछ करें देश के लिए करें, ताकि आने वाले पीढ़ी जो है आपकी बातचीत करे, आपको देखे, आपको फॉलो करे। तो बहुत सारे लोग, जैसे पेपर्स में हमने देखा, न्यूज़ में देखा कि लद्दाख के बारे में लिखे जाते हैं, वहाँ पे सुनाए जाते, पर आज हम देखते हैं कि ग्राउंड पे किस तरह बाहर के एक्टिविस्ट, पद्मश्री, वो खींचे चले आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। लद्दाख की जो चाह है, लद्दाख की मांग है, वो कितना बुलंद होने के लिए इनका साथ जो वो देने आते हैं दूर दराज इलाकों से भी। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बहुत जो दिग्गज जैसे एक्टिविस्ट यहाँ है, रेबल जी, वो भी यहाँ लद्दाख में लोगों के बीच मौजूद है। और इसी आवाज़ को उठाने के लिए और बुलंद करने के लिए ये सोनम वांगचुक जी के साथ देने आए हैं। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।